हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसीदास जी के ऐसे ग्रंथ के बारे में जो न सिर्फ साहित्य प्रेमियों के हृदय में अपना विशेष स्थान रखता है, अपितु ये हमारा धर्म ग्रंथ भी है। आदर्श जीवन कैसे जिया जाए या आदर्श जीवन कैसे जिया जा सकता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो श्री रामचरितमानस देता ही है। और ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हिंदी संबंधी बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें श्री रामचरितमानस के कुछ अंश पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। उसमें भी उत्तरकांड विशेष रूप से आपको बहुत सी परीक्षाओं में मिल जाएगा पाठ्यक्रम के तौर पर। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी का हो या किसी अन्य जैसे हरियाणा का, आपको सभी जगह श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड देखने को मिलेगा पाठ्यक्रम में। तो एक बार हमें उत्तरकांड का मूल पाठ अवश्य पढ़ लेना चाहिए। इसमें समय अवश्य लगेगा, इसे हमें विस्तार से पढ़ना होगा, लेकिन अगर आपने एक बार मूल पाठ पढ़ लिया है तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको उसे हल करने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो होते बहुत आसान हैं, बस थोड़ा सा घुमाकर पूछ दिया जाता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने मूल पाठ नहीं पढ़ा होता है, सिर्फ प्रश्नोत्तर पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हमने मूल पाठ पढ़ा है तो प्रश्न को चाहे जैसे पूछा जाए हम आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। जब हम किसी भी विधा की, चाहे आप वो कहानी ले लीजिए या नाटक ले लीजिए, उपन्यास, कोई भी काव्य है, अगर हमने उसका मूल पढ़ लिया है तो फिर प्रश्न चाहे जहां से पूछा जाए हम आसानी से उत्तर देने में संभव होते हैं। जैसे आपने कोई कहानी सुनी, आपने उसे अच्छे से सुना है तो फिर कहीं से भी पूछा जाएगा आप बता देंगे। अगर आपने सिर्फ उसके प्रश्नोत्तर पढ़े हैं तो संभव है कि आप उसमें गलती कर दें। तो यही कहूंगी कि समय लगेगा, लेकिन एक ही बार लगेगा। आपको बार बार चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम समझ कर पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ना ही पर्याप्त होता है। उसी चीज में हमें बार बार समय नहीं देना होता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे उत्तरकांड की, जो कि श्री रामचरितमानस का 7वां सोपान है। हमने इसके पहले जो क्लास थी श्री रामचरितमानस से संबंधित, उसमें हमने 7 कांडों का क्रम याद किया था और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और जो क्रम है कांड के, सभी जो 7 कांड हैं वो किस क्रम में है ये याद कर लीजिए, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम शुरुआत करेंगे उत्तरकांड की और साथ में ये देखते जाएंगे कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें उत्तरकांड को समझकर पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं समझकर पढ़ने की। श्री रामचरितमानस 7वां सोपान उत्तरकांड श्लोक। सबसे पहले श्लोक या कि मंगलाचरण है, तो इसे देखते हैं। मंगलाचरण है कीकी कंठाभ नीलम सुरवर विलसिद विप्र पादाब्ज चिन्हम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराच चापम कपि निकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमीड्यम जानकीशम रघुवर मनिशम पुष्पकारुण रामम। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ, केकी कंठाभ नीलम। नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त,
भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि किसको नमस्कार किया जा रहा है? श्री रामचंद्र जी को। तो प्रश्न इस तरह से बनेगा कि उत्तरकांड में सबसे पहले किस देवता की स्तुति की गई है? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले किस देवता की स्तुति की गई है? प्रभु श्री रामचंद्र की। और इस तरह से भी जैसे इस श्लोक के कुछ अंश दिए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इतना दे दिया गया केकी कंठाभ नीलम, और पूछा गया कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से लिया गया है? उत्तरकांड के मंगलाचरण से लिया गया है। आगे है कोसलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमला वज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कोसलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापति अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंज लोचनम नौमी शंकरम अनंग मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी राम जी के बाद किसकी स्तुति की गई है? शंकर जी की स्तुति की गई है। तो प्रश्न ये बनेगा कि उत्तरकांड में किन दो देवताओं की स्तुति की गई है? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की और शंकर जी की। इस तरह से आप बिल्कुल ध्यान देते हुए पढ़िएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और प्रश्न कैसे बन सकते हैं इन पर गौर करिए। आगे दोहा है कि रहा एक दिन अवधि कर, रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जह तह सोचहि नारी नर कृस तन राम वियोग। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। यानी कि उत्तरकांड की जो कथा की शुरुआत हो रही है वो वहां से हो रही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के लौटने में एक दिन शेष बचा हुआ है और प्रभु अभी तक नहीं आए हैं। इस बात से जो लोग हैं, वहां के नगरवासी हैं, वो सब बहुत व्याकुल हैं। वहां के स्त्री पुरुष वियोग में दुबले हुए जा रहे हैं और बहुत व्याकुल हैं। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि श्री रामचंद्र जी के लौटने की कितनी अवधि शेष थी। उत्तरकांड की जो शुरुआत हो रही है उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के लौटने की कितनी अवधि शेष थी? तो एक दिन शेष बचा था, वहां से कथा का आरंभ हो रहा है। आगे है सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि जब भी आप कोई काव्य पढ़ें, सिर्फ श्री रामचरितमानस की ही बात नहीं है, कोई भी आप साहित्य पढ़ रहे हैं, काव्य पढ़ रहे हैं, उसमें तो जो भी चीजें घटित हो रही हैं बिल्कुल आप उसे अपनी कल्पना में घटित होते हुए देखिए कि हाँ, ये मेरे नेत्रों के सामने ही हो रहा है।
फिर आप वो चीजें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अभी आप बिल्कुल यही विचार करिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं और एक दिन शेष बचा हुआ है, और जो नगर के वासी हैं वो सब अधीर हैं, और तब तक क्या होता है कि शुभ शकुन होने लगते हैं। यानी सगुन ये हो रहे हैं कि जो भी वहां के नगर वासी हैं उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो शुभ हैं। तो इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। इससे जो लोग थे वो समझ गए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। आगे, कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयहु प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। ऐसा होता है ना जब कुछ अच्छा घटित होने वाला होता है तो हमारे मन में एक अलग सी प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसा दुख में भी होता है। कभी कभी जब कुछ गलत घटित होने वाला होता है तब भी हमें पूर्वाभास होता है और कुछ मन में एक नकारात्मक से भाव आने लगते हैं। वैसे ही जब कुछ अच्छा घटित होने वाला होता है तो जो प्रसन्नता का भाव मन में पहले से आने लगता है, वही भाव कौशल्या आदि माताओं के मन में इस समय आ रहा है। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत 12 बार, जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। ऐसा माना जाता है कि पुरुष का जो दाहिना अंग है अगर वो फड़कता है, अगर दाहिना अंग पुरुष का फड़क रहा है तो वो शुभ होता है, और बायां अंग यदि महिला का फड़कता है तो वो शुभ होता है, ऐसी मान्यता है। तो भरत जी का जो दाहिना भाग है, दाहिनी भुजा है, दाहिनी आंख है, वो फड़क रहे हैं। इससे उन्हें ये संकेत मिल रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं, और वो बहुत हर्ष में विचार करने लगे कि रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, जान कुटिल किंधो मोहि बिसरायऊं। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया, यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अब जब वो विचार करने लगे कि क्या बात हो गई कि प्रभु आए क्यों नहीं, तो उनके मन में ये बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मुझे कुटिल जान करके भुला दिया है। कुटिल जानकर इसलिए क्योंकि भरत जी ऐसा उन्हें लगता था कि इस सारी समस्या का जो भी यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ या उनको जो भी समस्या जीवन में आ रही है उसका मूल कारण मैं ही हूँ। वो खुद को ही कारण हमेशा कहते रहे। आप जगह जगह पर देखेंगे श्री रामचरितमानस जब आप पूरी पढ़ेंगे तो भरत जी बार बार यही उन्हें अफसोस है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। तो उन्हें ये लग रहा है कि मुझे ऐसा समझ करके कि मैंने ऐसा किया है, कहीं प्रभु ने मुझे भुला तो नहीं दिया। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। कह रहे हैं आहा लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार विंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। कह रहे हैं मुझे नहीं लिया साथ में और लक्ष्मण को ले लिया। लक्ष्मण सौभाग्यशाली हैं। आगे कह रहे हैं जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार यानी छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। फिर भरत जी विचार कर रहे हैं
कि अगर वास्तव में मेरी करनी देखी जाए कि मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है, ऐसा भरत जी मानते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, बस लेकिन उनके मन में ये अफसोस है, ये पछतावा है कि मेरे कारण हुआ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर मेरी करनी देखी जाए तो वास्तव में ऐसी है कि वो क्षमा योग्य है नहीं, लेकिन प्रभु तो दीन बंधु हैं और वो दीनों पर दया करते हैं, इसलिए वो दया करेंगे, ऐसी आशा उनके मन में है। कह रहे हैं मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। कह रहे हैं अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। कह रहे हैं प्रभु आए तो समय से, नहीं तो अगर अवधि बीत गई और फिर भी मैं जिंदा रह गया, यानी मेरे प्राण रह गए, तो फिर मुझसे नीच इस दुनिया में कौन होगा, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। आप एक एक शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा। आजकल जो प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया है, आप देखेंगे बहुत बार बीच से कोई एक शब्द उठा लेते हैं और उस शब्द का अर्थ पूछ लेते हैं। तो इस तरह से जब आप पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी भी शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है। आगे कह रहे हैं राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनुपोत। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था और उसी समय पवन पुत्र श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। उस समय हनुमान जी किसका रूप धारण करके आए थे? ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हनुमान जी भरत जी के पास किसका रूप धारण करके गए थे? तो ब्राह्मण का। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृश गात, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। देखत हनुमान अति हरस्यऊ, पुलक गात लोचन जल बरस्यऊ, मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। क्या कह रहे हैं? जासु बिरह सोचऊ दिन राती, रटऊ निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, गायऊ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए। यानी कि हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को ये समाचार दे दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। तो राम जी के विषय में भरत जी को समाचार दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। तो भरत जी को ये समाचार किसने दिया? हनुमान जी ने दिया। इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे है शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिम पाई पीयूषा। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यूं उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन श्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। या सुनते ही भरत जी उठकर
आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में समाता नहीं, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। दो राम भक्त आपस में मिल रहे हैं, उस समय भावनाओं का आवेग आप कह सकते हैं, भावनाएं उमड़ रही हैं और जो भावनाएं हैं उन्हें अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वो आंसुओं के माध्यम से जल बहने लगा और शरीर जो है वो पुलकित हो उठा है। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुहि राम पिरीते, बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊं काह सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? ऐसा होता है ना, जब कोई प्रिय समाचार सुनाता है तो मन होता है कि इसे खुशी से क्या दे दिया जाए, समझ नहीं आता है। तो भरत जी के लिए इससे प्रिय कुछ हो ही नहीं सकता कि उनके प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। तो इतना शुभ समाचार सुनने के बाद वो चूंकि बहुत भावुक हैं, तो हनुमान जी से कह रहे हैं कि मैं आपको क्या दूं। वो कहते हैं, ए संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखूं कछु नाही, नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार करके देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उर्ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर सारी जो रघुनाथ जी की गाथा थी वो कही। कहूँ कपि कबहू कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तो हनुमान जी से फिर भरत जी पूछते हैं कि कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? जब हम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उसे बहुत याद करते हैं तो मन में एक ये भाव हमेशा आता रहता है कि क्या वो मुझे याद करता है या नहीं करता है। यानी जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिसे हम इतना याद कर रहे हैं, क्या सिर्फ हम ही याद कर रहे हैं या वो भी हमें याद करते हैं। यही भाव जो है वो भरत जी के मन में है कि मैं प्रभु को इतना याद करता हूँ, क्या प्रभु मुझे दास की ही तरह, यानी किसी भी भाव से, उन्हें ये नहीं है कि जिस भाव से मैं याद कर रहा हूँ उसी भाव से याद करते हो। वो कह रहे हैं किसी भी भाव से, यानी दास के ही भाव से, क्या वो मुझे कभी याद करते हैं? ये प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में हनुमान जी से पूछते हैं भरत जी। आगे वो कहते हैं, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन कर्यों, सुनि भरत बचन बिनीत, अति कपि पुलक तन चरणनि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु, गुण गण कहत अग जग नाथ जो, काहे न होई बिनीत, परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। हनुमान जी अब ये विचार कर रहे हैं कि जिनकी तारीफ खुद प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं तो वो कुछ तो खास होगा ही, इसीलिए कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे क्यों ना हो। यानी भरत जी कैसे हैं? विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। भरत चरण सिर नाई तुरत
तुरत गयऊं कपि राम पही, कही कुशल सब जाई, हर से चलेऊं प्रभु जान चढ़ी। तो अब प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के वहां से चल दिए हैं। तो आज के लिए हम लोग इतनी ही कथा को रखते हैं। इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।